नमस्कार दोस्तों आज मैं अनुपात समानुपात में बहुत ही अच्छे टर्म कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हूं, क्योंकि ये सब ऐसे टर्मोलॉजी हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। तो दोस्तों जो भी कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप सभी लोग उसके क्वेश्चन लगा लेंगे। आइए हम बताते हैं दोस्तों, कुछ छोटे ऐसे टर्म हैं। जैसे पहला टर्म की मैं बात करता हूं, मध्यानुपाती। पहला टर्म ये है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती जैसे ए और बी, ये दो नंबर हैं, दो संख्याएं हैं। अगर मैं आपसे कहूँगा कि ए और बी दो संख्याओं का मध्यानुपाती, तो आप कहोगे अंडर रूट ए इंटू बी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपसे मैं कह दूँ 9 एंड 4, मान लीजिए एक 9 है और दूसरा क्या है, 4 है, तो इसका मध्यानुपाती आप क्या कहेंगे? इसको आप लोग कहेंगे रूट ए इंटू बी, 9 इंटू 4 रूट 36, ये हुआ 6 आंसर। ये तो दोस्तों मध्यानुपाती की बात हो गई। इसको आप लोग देख लीजिए, सीधा दोस्तों आप कहेंगे कि मध्यानुपाती दो संख्याओं का ए और बी अगर दो संख्याएं हैं तो इसका मध्यानुपाती रूट ए बी होगा। क्लियर है? आइए दोस्तों दूसरा शब्द मैं बात करता हूँ, विलोमानुपाती। छोटे शब्द हैं, छोटे टर्म हैं, विलोमानुपाती। दोस्तों विलोमानुपाती ये कहता है ए और बी, मान लीजिए दो संख्याएं हैं। अगर मान लीजिए दोनों संख्याएं इस अनुपात में हैं, ए अनुपात बी के अनुपात में हैं, तो आप लोग मुझे ये बताइए ए अनुपात बी, इसका विलोमानुपाती दोस्तों क्या होगा? 1/a अनुपात 1/b, यह है विलोमानुपाती। क्लियर है? इसको आप ऐसे देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल कहता हूँ, जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल के बारे में कहूँगा, जैसे 3:4, ठीक है, 3:4 है, इसका विलोमानुपाती ये आपका हो जाएगा 1/3/4। ये इसका विलोमानुपाती है 1/3/4। अब आप देखिए नंबर 3 है वर्गानुपाती। वर्गानुपाती जैसे A/B है, जैसे A अनुपात B है, तो इनका वर्गानुपाती क्या होगा? A² अनुपात B² होगा। एग्जाम्पल आप जैसे कहें 4:6, 4:6 है, तो इसका वर्गानुपाती क्या हो जाएगा? 4² अनुपात 6² 16:36 होगा आंसर। ये है दोस्तों वर्गानुपाती। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ घनानुपाती। नंबर 4 में घनानुपाती, अगर मान लीजिए A/B है, A अनुपात B है, तो ऐसे आप लोग दोस्तों देखिए
ए अनुपाते बी है तो इसका घनानुपाती क्या होगा? ए क्यूब अनुपाते बी क्यूब होगा। मान लीजिए दोस्तों 5:6 5:6 है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका घनानुपात क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे? 5 का क्यूब करेंगे, 5 का होल क्यूब, 6 का क्यूब, 125 अनुपाते 216 आंसर। ये है आपका घनानुपाती। दोस्तों इसको आप लोग देख लीजिए, इसके बाद हम बताएंगे। इसको आप लोग देख लीजिए कि ये सब टर्म जो हैं कैसे निकालते हैं। इसमें कोई डाउट हो देख लीजिए। ये हुआ आप लोगों का, इसमें आप लोग देखिए ये आपका आया हुआ है 5 का होल क्यूब 125, 6 का होल क्यूब 216 आंसर। इसको आप लोग देख लीजिए। ये छोटे छोटे टर्मोलॉजी हैं जो आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। आइए अब मैं बात करता हूँ, देख लिए होंगे अब मैं बात करता हूँ घन मूलानुपात। घन मूलानुपात दोस्तों, घन मूलानुपात जैसे ए अनुपाते बी है तो इसका घन मूलानुपात क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ ए अनुपाते क्यूब रूट ऑफ बी। यानी ए का घनमूल ले लीजिए, बी का घनमूल ले लीजिए, वही आपका घन मूलानुपात होगा। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 125 अनुपाते 216 है। अब इसका घन मूलानुपात क्या होगा? तो मैंने आपसे क्या कहा कि 125 का ये हुआ 125, यहाँ 3 है, घनमूल लेना है, और ये आपका है 216। दोस्तों घनमूल का मतलब है 3 का पेयर बनाइए। आप जानते हैं 5 5 25, 5 125, 6 6 36, छक्का 216, यानी ये हुआ 5:6। ये आपका है घन मूलानुपात। देख लीजिए, इसमें आप क्या करेंगे? घनमूल लेंगे, क्यूब रूट लेंगे, और घनमूल देखो, घनमूल का मतलब दोस्तों है 3 नंबर में 1 नंबर लेना है। जैसे 125 में 5 5 25, 5 125, 5 का क्यूब 5 बाहर कर लो, घनमूल समाप्त हो जाएगा। तो यह हुआ 5:6। क्लियर है? अब आप देखिए, जैसे आपको एक एग्जाम्पल और आप लोग समझ लीजिए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 1000 रेशियो 64 रेशियो 27, ठीक है। अब इसमें आप ये बताइए घन मूलानुपात आपको दोस्तों बताना है। घन मूलानुपात क्या होगा? तो आप देखिए, इसमें 1000 है क्यूब रूट अनुपाते, इसमें आप 64 है क्यूब रूट, इसमें आप देखिए 27 है क्यूब रूट। ये देखिए, अब इनसे 1000 का घनमूल 10 दहम 100 दहम 1000, यानी 3 10 है ना, 1 10 इससे निकाल लीजिए। 4 चौको 16, चौको 64, 4 ये है, 3 त्रिका 9 3 27। ये इस अनुपात का घन मूलानुपात ये होगा। देख लो दोस्तों,
समझ बूझ लीजिए, इसे आप क्या कहते हैं, घनमूलानुपात कहते हैं। अब देखिए मिश्र अनुपात, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह समझिए। मिश्र अनुपात देखिए, सबसे पहले मिश्र अनुपात आप ऐसे डिफाइन कर लो, मान लीजिए x अनुपाते y एंड z अनुपाते u, ये दो अनुपात हैं, ठीक है। तो क्या करो, सबसे पहले मान लीजिए ये आपका मिल्क है, ये वाटर है, तो इसको भी आप मिल्क मान लीजिए, इसको आप वाटर मान लीजिए। तो मिल्क का मिल्क के साथ इंटू करिए और वाटर का वाटर के साथ इंटू करिए, ये आपका मिश्र अनुपात क्या बनेगा, x इंटू जेड अपान y इंटू यू, ये आपका बनता है दोस्तों क्या, मिश्र अनुपात। देखो कितना हमने सिंपल वे में डिफिनीशन बताए हुए हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैं आपसे कह देता हूँ, जैसे मैं आपसे कह दूँ 3:4 एंड 6:7। अब इसमें क्या निकालना है बोलिए, इसमें दोस्तों आप लोगों को मिश्र अनुपात निकालना है। तो मैंने क्या कहा कि पहले आप मिल्क इसको ले लीजिए, इसको कुछ भी ले सकते हो, आप लोग फ्री हो, ठीक है। मिल्क वाटर, यहाँ पर भी मिल्क और वाटर ले लिए। अब मिश्र अनुपात निकालना है। मिश्र अनुपात ये हो जाएगा, देखिए मिल्क का मिल्क में इंटू करिए, 3 × 6 अपान 4 × 7, 18 अनुपाते 28, ये हुआ 18 अपान 27, 18 अनुपाते 27 आंसर। ये दोस्तों मिश्र अनुपात है। तो मिश्र अनुपात को आप ऐसे डिफिनीशन दिया गया है कि 2 या 3 अनुपातों को मिश्रण करने पर जो अनुपात मिलता है वही आपका मिश्र अनुपात होता है। ये आपका मिश्र अनुपात है। इसको आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोग देख लीजिए। और भी एग्जाम्पल लेना हो ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। डायरेक्ट बताना हो आप लोग डायरेक्ट बताएंगे, जैसे 8 अनुपाते 4 एंड 7 अनुपाते 5, ठीक है। इसमें मिश्र अनुपात बताइए क्या होगा। एक अनुपात है 8 अनुपाते 4, 7 अनुपाते 5। तो इसका आप जानते हैं, डायरेक्ट हम लिखेंगे आंसर मिश्र अनुपात क्या होगा। ये देखो डायरेक्ट 8 × 7 56, 5 × 4 20 आंसर। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, हम डायरेक्ट आपको बताएंगे। ये सब टर्म जब आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे तो एसएससी, बैंक, रेलवे आपको हलवा लगने लगेगा। और मैं मिक्सर के भी क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि कुछ मात्रा जैसे चीनी में नमक के विलयन को मिलाना है, पानी में नमक को मिलाना है, तो ये जो मिश्रण के क्वेश्चन होते हैं हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब क्लियर करवाऊंगा। ये आप लोगों का जो है टॉपिक, इसको आप लोग क्लियर रखिए। धन्यवाद।